बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी रात की आदतें बताऊंगा जो हम लोग करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। सबसे पहले जो आदत हम अपना रहे हैं वो है रात के टाइम जंक फूड वाला कार्ब खाना। इसमें ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, नमकीन, बिस्किट और बेकरी आइटम्स, ये सब चीज़ें हैं। ये क्या करती हैं, ये रात के टाइम एकदम जो हमारी शुगर है उसको बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देती हैं। चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, लेकिन आपका एकदम शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से रात के टाइम आपको पता है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन आता है और ये छोटे छोटे स्पाइक्स में आता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे मसल मास या प्रोटीन को बनाता है। इसके अलावा ये जो है ये शुगर को कंज्यूम करके हमारे उसको तवानाई में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो बॉडी है नींद में या रात के वक्त जो है वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके अलावा अपने आप को मुरम्मत करती है, डिफरेंट किस्म के हार्मोन आते हैं। तो जब आपका ग्रोथ हार्मोन जो है वो शुगर की वजह से या इन चीज़ों की वजह से ख़त्म होगा या नहीं आएगा, तो क्या होगा, हमारे मसल मास नहीं बनेंगे। अगर आप खुद से कीटो डाइट कर रहे हैं या वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने सारा दिन रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन रात को सोते हुए जब आपने ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स या इस तरह की नमकीन कुछ भी बिस्किट खाए हैं, तो आपकी वो जो सारा दिन की मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लिवर जो है वो खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए तो उसके पास जो है वो तवानाई नहीं होगी। दूसरा, हम अपने ग्रोथ हार्मोन्स को ख़त्म कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाएगी। दूसरी जो आदत हम रात के टाइम अपनाते हैं वो है स्क्रीन का इस्तेमाल या ब्लू लाइट का इस्तेमाल। क्या आप जानते हैं, हम जो रोशनी को मापते हैं वो लक्स में मापते हैं। तो अमूमन जो रात के टाइम है हमें सुलाता कौन है, तो हमें सुलाता है हमारा मेलाटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन हमें फोर्स करता है कि हम सो जाएं। अब जब हम ब्लू लाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं या नीली रोशनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम अपने मेलाटोनिन हार्मोन को जो है वो सप्रेस कर रहे होते हैं। अमूमन रोशनी, मैंने आगे आपको बताया कि हम जब किसी चीज़ में मापते हैं तो उसको लक्स का स्केल कहते हैं, उससे मापते हैं। तो मेलाटोनिन हार्मोन को जो है वो इनहिबिट करने के लिए या रोकने के लिए रात के टाइम तो 8 लक्स जो है वो हमें रोशनी चाहिए उसको इनहिबिट करने के लिए। और एक मोबाइल की जो रोशनी, जो स्क्रीन है, उसकी जो रोशनी है वो 30 लक्स की होती है, मतलब ये कि 4 गुना ज़्यादा। तो अगर आप रात के टाइम जो है वो मोबाइल देखते हैं तो एक तो आपको मेलाटोनिन जो है वो आपके कम होगा, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो डीएनए की रिपेयर, जो आपके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है एक सेल का, बॉडी को तामीर करने का, उसको जो है ये ग्लूटाथायोन से भी अच्छा जो है वो रिपेयर करता है। तो वो लोग जिनको ये सारे मसले मसाइल होते हैं वो कोशिश करें कि रात के टाइम जो है वो ब्लू रोशनी जो है सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले जो है वो बिल्कुल बंद कर दें। तीसरे नंबर पे हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, वो अमूमन मुसलमान तो बिल्कुल कम करते हैं, लेकिन मेरे जो परदेसी भाई हैं और इसके अलावा भी आजकल जो मैंने देखा है मजदूर तबका जो है वो रात के टाइम जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब आप रात के टाइम अल्कोहल पीते हैं तो आप समझते हैं क्या आपको नींद में आ रही है, ये एक मसनूई नींद है जो कि जिसमें आपका दिमाग जो है वो हर टाइम चलता रहता है, और ये वो नींद नहीं है जो कि एक नॉर्मल नींद आपको प्रोसेस के थ्रू आ रही होती है। और जब अगले दिन आप उठते हैं अल्कोहल पीने के बाद, तो आप बिल्कुल बेचैन और हर टाइम जो है एंग्जाइटी में रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप रात के टाइम जो अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद कर दें। इसको अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप या तो कबूचा का चाय जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो ग्लाइसिनेट पार्ट है वो हमारे जो दिमाग में जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा गाबा इनहिबिटर भी है, तो जिसकी वजह से हमें नींद बड़े पुरसकून आती है और आपकी जो ज़हनी दबाव, परेशानी, टेंशन है वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। चौथे नंबर पे जो है वो जंक फूड जो है आप रात के टाइम जो इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जब हम जंक फूड खा रहे होते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये
बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, इसके अलावा जितने भी ये स्नैक्स हैं या फिर आप चिप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फ्राइज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा कुछ सीड्स ऑयल में जो है वो बनता है। तो सीड्स ऑयल जो है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं और इसके अलावा ये जिस्म में फ़ौरन जाके हमारे गॉल ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गैस, अफारा और ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। कई लोग एकदम जागे हुए उठते हैं, उनको इस कदर घुटन होती है, उनको लगता है शायद ये हार्ट अटैक हो गया और उसके बाद वो चक्कर लगाते हैं, उनको हल्का से वो बल पाते हैं या डकार आते हैं, तो वो खुद को बहुत जो है वो नरम महसूस करते हैं और उसके बाद जाके वो ठीक होते हैं। और उसके बाद फिर आपको सारा दिन जो है नींद नहीं आएगी, आप ब्लोटिंग में फिरते रहेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये आईबीएस को बढ़ा रही होती है और जब आप आईबीएस के शिकार होते हैं तो आप ज़हनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि रात के टाइम जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें। 5वीं जो चीज़ है वो है नींद की गोलियाँ, स्लीपिंग पिल्स या फिर एंटी हिस्टामिन जो थोड़ी-सी नींद आवर है वो इस्तेमाल करना। आजकल मैंने देखा है मज़दूर तबका, इसके अलावा वो लोग जो अफ़ीम इस्तेमाल करते थे या फिर नस्वार इस्तेमाल करते थे, वो जो है गाबापेंटिन पे शिफ्ट हो गए हैं। इतनी ज़्यादा मिकदार में ली जा रही है कि 300 एमजी तक जो है वो लोग दिन में 3-3 इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली वो अपने आप को मसनूई नींद में भेज रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे रिसेप्टर जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका मेलाटोनिन नहीं आता, आपका ग्रोथ हार्मोन नहीं आता, आपका जो डीएनए है वो डिटॉक्सिफाई नहीं होता और आप अगले दिन जब उठेंगे उतनी ही आप उकताए हुए होंगे और उतना ही चिड़चिड़ापन जो है वो आप पे आना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी की तलब जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप 100 से शुरू करते हैं गाबापेंटिन तो 300 पे चले जाते हैं और फिर 3-3 4-4 खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह स्लीपिंग पिल्स भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले 1 से 2 पे, 3 पे, इसी तरह आप अपने आप को जो है वो मसनूई दवाइयों पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो जितनी भी अगर तनाव, परेशानी, टेंशन या किसी किस्म का नशा है तो प्रॉपर किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके मशवरा करें, तो फिर जो है आप उसको इस्तेमाल करें। 5वें और छठे नंबर पे जो आपकी चीज़ है वो है मोबाइल फ़ोन को अपने सराहने के साथ रख के सोना या फिर चार्जिंग पे लगा के अपने तकिए के नीचे रख के सोना। बेसिकली जो भी वायर है उसके इर्द-गिर्द जब वो चार्जिंग कर रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो वेव्स होती हैं। इसी तरह आपके मोबाइल के अंदर से भी अगर वो पड़ा हुआ है आपके सराहने के अंदर, तो वो वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो निकल रही होती हैं, जो कि आपके ब्रेन के सर्किट को जाके डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से आपको नींद ठीक नहीं आ सकती, आपकी गाबा डिस्टर्बेंस हो जाती है, मेलाटोनिन नहीं बनता, आपकी जो है एकदम आप सोए हुए उठेंगे और अगले दिन जो है बार-बार अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और ये रोज़ होगा तो आप जो है वो प्री डायबिटीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होगा और आपको नींद ठीक तरह नहीं आएगी, तो ज़हनी दबाव और परेशानी में रहेंगे। और आखिरी जो आदत है वो है, अगर नींद आई हुई है तो हम जानबूझ के नहीं सोते, यानी कि स्लीप डिप्रीवेशन में चले जाते हैं। वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं या कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे होते हो। अगर आपको रात के टाइम जो नींद आना शुरू हो गई है तो फ़ौरन से कोई भी काम कर रहे हैं उसको बंद करें और जाके सो जाएँ। कोशिश करें कि रात 10:30 बजे जो है वो ईज़िली सो जाएँ, क्योंकि सुबह की नमाज़ जो है वो 6 बजे के राउंड अबाउट होती है। तो इसमें आपको 7-8 घंटे की एक प्रॉपर नींद जो है वो मिलेगी, जिसके बाद जाके आप अपनी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाएँगे, आपकी बॉडी को रिपेयर करने का चांस मिलेगा। अगर आप उसको जानबूझ के 1, 2, 3 बजे लेके जा रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपनी शुगर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हैं, लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं होता, उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे होते हैं, मसल्स जो हैं वो रिपेयर नहीं हो रहे होते और अगले दिन आप बिल्कुल जो है वो थका हुआ महसूस करते हैं और आपकी नालियों के अंदर जो है वो सोजिश होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसी आदतें बताई जो कि आप रात टाइम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे होते हैं और उसे खराबी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।